तो मूवी की शुरुआत होती है एक रेसलिंग कोच हैरी से, जो कि कॉलेज ज्वाइन करने से पहले अमेरिकन मिलिट्री में सोल्जर रह चुका था। लेकिन अब जैसे कि उसने मिलिट्री छोड़ दी, तो इसलिए वो चाहता था कि वो स्टूडेंट्स को रेसलिंग सिखाए, जिससे कि वो लोग अपनी लाइफ में बिजी रहे और किसी और गलत हरकतों में ना जाएं। और तभी उसी शाम हैरी को अपने डिटेक्टिव दोस्त जॉन्स का कॉल आया, जिसने उसे बताया कि हैरी, हमने तुम्हारी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया है क्योंकि वो कोमा में है। और वो कोमा में क्यों है? क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उस पर हमला किया था। तब ये सुनते ही हैरी की आत्मा रोने लगी और वो शॉक में चला गया कि है कैसे। इसे तब वो जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ आया, जहां उसने अपनी बेटी जेन को देखा, जो कि एकदम बेहोश पड़ी थी। तभी वो उसके पास बैठकर कुछ बात करने लगा, जिस बीच जेन की कंडीशन और खराब हो गई। तो तभी जोन्स ने उसे आकर बताया कि हैरी, जेन्स के बॉयफ्रेंड को हमने अरेस्ट कर लिया है और उसने ये कन्फेस किया है कि उसने ही गुस्से में जेन पर अटैक किया था, क्योंकि जेन ने उसके साथ डाटा ट्रांसफर करने से मना कर दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका ये अटैक जेन को कोमा में डाल देगा। तब ये सुनकर हैरी ने जॉन से कहा कि तुम ये मेक श्योर करो कि उसके बॉयफ्रेंड को ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट मिले, और अगर पुलिस ये काम नहीं कर पाई तो मैं खुद अपने हाथों से ये शुभ काम करूंगा। जिस बीच इनकी बातों के बीच में ही यहाँ एक नर्स भागते हुए आई, जिसने बताया कि जेन की हालत खराब हो रही है। तब हैरी जेन को देखने लगा, जहाँ उसे पता चला कि अब उसकी बेटी मर चुकी है, जो सुनते ही वो बेचारा काफी सदमे में चला गया। तब कुछ दिन तक अपनी बेटी का शोक मनाने के बाद वो अपनी बेटी के ट्रायल पर पहुंचा, जहाँ एक काफी लॉन्ग प्रोसेस के बाद जेन के बॉयफ्रेंड को उम्र कैद की सजा सुना दी गई, जिससे कि हैरी को थोड़ी तो राहत मिली। लेकिन क्या ये सच में जस्टिस है? क्योंकि ऐसा करने से भी उसकी बेटी तो वापस नहीं आने वाली। पर हाँ, सजा ना मिलने से अच्छा है कि एटलीस्ट सजा तो मिल रही है, वरना इंडिया में तो भाई। खैर, अब हैरी वापस अपने घर पर पहुंचा, जहां वो जेन के बिना अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था। इसलिए वो कभी कभी उसकी पिक्चर देखता रहता और अपने ही डिटेक्टिव दोस्त जोन्स के साथ बैठकर दारू पीता। तभी एक दिन जोन्स ने हैरी को संभालने की कोशिश करी, क्योंकि उसे दिख रहा था कि हैरी डिप्रेशन में जा रहा है। लेकिन तब हैरी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर क्या वो सच में ठीक है? ऑफ कोर्स नहीं। इसलिए वो अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक मूवी देखने पहुँच गया, जहाँ स्त्री मूवी के बीच में ही ये जवान लौंडा एक स्त्री के साथ ही कुछ बदतमीजी करने लगा। तब ये देखकर हैरी ने उस लड़के को डांट दिया, जिस बीच वो लड़की यहाँ से चली गई। तब हैरी भी अपनी स्त्री को एंजॉय करके जब बाहर निकला, तो तभी वो लड़का उसके सामने आ गया, जिसको हैरी ने समझाया भी कि तुम मुझसे ना ही भिड़ो तो ही अच्छा है। लेकिन वो लड़का नहीं माना। तो तभी हैरी ने उसे दिखा दिया कि क्यों ये भाई सब फॉर्मर मिलिट्री में रह चुके हैं, और हाँ, रेसलिंग कोच भी। खैर, तो अब अगले दिन से ही उसने रेसलिंग की कोचिंग शुरू करी, जहाँ पर वो अपनी फेवरेट स्टूडेंट लोला को एडवाइस और उसे एनकरेज करने लगा। साथ ही उसने उसे एक्स्ट्रा क्लास का भी वादा किया। वो वाली एक्स्ट्रा क्लास नहीं यार, हैरी ने उसे एक्स्ट्रा क्लास के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसे लोला में अपनी बेटी का चेहरा दिखता था, तो इसलिए वो उसकी फेवरेट स्टूडेंट बन गई। ठीक है ना? खैर, तो अब लोला जब अपनी ट्रेनिंग फिनिश करके वापस घर पर पहुंची, तो वहां हमें उसका स्टेप फादर टॉम देखा, जो कि लोला से गुस्सा था कि वो खाली हाथ आ गई बिना कुछ लिए। अरे भाई, वो रिश्तेदार थोड़ी है, हालांकि रिश्तेदार भी कुछ नहीं लाते। खैर, तब लोला उसको अवॉइड करके अपने रूम में चली गई, जहां उसने जैसे ही अपना गेट बंद किया तो टॉम को गुस्सा आ गया, जहां उसको ये लगा कि ये उसकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो इसलिए उसने लोला पर हाथ उठा दिया। और लोला ठहरी रेसलिंग वाली, तो उसने भी टॉम पर हाथ उठाया, जिस बीच उसकी माँ लिंडा आ गई, जिसने रेफरी का काम निभाते हुए इस फाइट को रोक दिया। तब वो टॉम से ही बोली कि मैं तुम्हारे इस बिहेवियर से काफी परेशान हो चुकी हूँ,
लेकिन लोला को बिल्कुल नहीं पसंद था कि लिंडा टॉम को यहाँ से भगाती भी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हैरी जब वापस अपने घर पर जा ही रहा था तो तभी उसे बस स्टॉप पर लोला दिख गई, जिसे देखते ही उसने अपने कार रोकी और उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया, जहां पर लोला ने उसे अपने स्टेप फादर के बारे में सारी बात बता दी कि वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी काफी बुरा है, इसलिए अब उसने घर छोड़ने का फैसला किया था। जिस पर हैरी ने उसे एडवाइस दी कि नहीं, तुम्हें वापस घर पर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी माँ परेशान हो रही होगी। साथ ही उसने ये भी प्रॉमिस किया कि मैं टॉम से तुम्हारे लिए जरूर बात करूंगा, और उसने ये भी बता दिया कि तुम में मुझे अपनी बेटी दिखती है, तो इसलिए तुम ये मत सोचना कि तुम मेरे लिए बाकी स्टूडेंट जैसी हो। जो सुनकर लोला को हैरी की बातों पर विश्वास हुआ, तो इसलिए वो वापस घर पर चली गई। जिसके अगले दिन हैरी ने फिर से अपनी रेसलिंग की कोचिंग शुरू करी। जो क्लास खत्म करके वो लोला के घर पर पहुंचा ताकि वो टॉम को समझा सके। इसलिए जैसे ही वो घर पर गया तो उसने लोला को कुछ पैसे दिए कि जाओ तुम कुछ खा पी कर आओ। जिस बीच वो टॉम से बात करने लगा कि तुम लोला के साथ अपना बिहेवियर चेंज करो, वरना इस तरीके से वो मेंटली हर्ट हो रही थी। साथ ही उसने वार्निंग भी दी कि अगर तुमने अपना बिहेवियर नहीं सही किया तो मैं पुलिस को रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि ये एक चाइल्ड अब्यूज में आता है। लेकिन टॉम पर इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो हैरी से बोला कि तुम अपने काम से काम रखो। जो सुनकर हैरी को गुस्सा आया तो उसने 2 मिनट में ही टॉम के हाथ की हत्ती चला दी। जिस बीच यहाँ लोला भी वापस आई तो हैरी ने उससे कह दिया कि ये खाना टॉम को दे दो, उसे ज्यादा जरूरत है। जो देखकर लोला को काफी खुश हुई कि एटलीस्ट किसी ने तो उसका साथ दिया, इसलिए वो बड़े कैजुअल तरीके से टॉम को खाना देकर यहाँ से चली गई। तभी कहानी 2 दिन आगे आई, जहाँ अब हैरी लोला को देखकर काफी खुश था, क्योंकि जब से उसने टॉम को सबक सिखाया जब से लोला काफी खुश थी। और वहीं दूसरी तरफ टॉम को पता था कि अगर उसने दोबारा से लोला को मिसट्रीट किया तो हैरी उसे नहीं छोड़ेगा। इसलिए तब उसने अपने एक आदमी सर्गियो को कॉल किया, जो कि रिच माफिया बॉस के लिए काम करता था, और वो माफिया बॉस लड़कियों की तस्करी कराते थे। तब टॉम ने सर्गियो से कहा कि मैं तुम्हें लोला दूंगा, जिसके बदले में उसे $1 मिलियन ऑफर हुए, क्योंकि वो रिच माफिया बॉस इन लड़कियों को आगे ऑक्शन में बेचते रहते थे, जिसकी वजह से इनका ये इलीगल बिजनेस चल रहा था। तब टॉम ने सर्गियो का ये ऑफर एक्सेप्ट किया, जिसके बाद उसने प्रॉमिस किया कि मैं जल्दी तुम्हारे पास लोला की डिलीवरी करा दूंगा। जिसके दूसरी तरफ जैसे ही क्लासेस खत्म हुई तो तभी टॉम ने लोला को कांटेक्ट किया, जहां उसने नाटक किया कि जैसे उसे लोला की काफी चिंता है, इसलिए वो उसे कैंपस से लेने आ रहा है। जो सुनकर लोला को लगा कि शायद टॉम अब सुधर गया है, तो इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए मान गई, जबकि उसे नहीं पता था कि टॉम ने तो उसके लिए कोई और ही सरप्राइज पार्टी रखी हुई है। खैर अब शाम होते ही हैरी को अपने डिटेक्टिव दोस्त जॉन्स का कॉल आया, जिसने बताया कि पुलिस को अभी एक मिसिंग रिपोर्ट आई है, जिसमें एक लिंडा नाम की औरत ने अपनी बेटी लोला के गायब होने की रिपोर्ट करी थी। तब लोला का नाम सुनते ही हैरी जल्दी से कैंपस की तरफ निकला, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरा के थ्रू लोला की इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था। इसलिए वो जल्दी से कैंपस में आया, जहां उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि मुझे आज की फुटेज दिखाओ। तब हैरी ने फुटेज में देखा कि लोला को टॉम ने पिकअप किया था, जिससे उसे शक हुआ कि शायद लोला को गायब करने में इसी का हाथ है। इसलिए वो यहाँ से टॉम के पास पहुंचा, जहाँ उसने बड़े प्यार से टॉम से लोला के बारे में पूछा, लेकिन टॉम ने उसे काफी एरोगेंट वे में आंसर किया। तो तभी हैरी ने उसकी बुक की भर दी, जिसके बाद टॉम ने मान लिया कि हाँ, मैंने लोला को अपने एक आदमी सर्गियो को हैंड ओवर किया है। इसलिए तब हैरी ने उसे फोर्स किया कि मुझे अभी के अभी सर्गियो की लोकेशन पर लेकर चलो। वहीं दूसरी तरफ सर्गियो, जो कि अपने घर पर जूस बना रहा था, तो तभी उस जूस को पीने यहाँ हैरी पहुंच गया, जहां उसने टॉम को साइड में फेंक कर सर्गियो पर अटैक किया। साथ ही उसने पूछा
कि बताओ लोला कहाँ पर है। तब सर्गियो जब इस टॉर्चर को ज्यादा देर नहीं सह पाया तो उसने बता दिया कि उसने लोला को एक रिच माफिया बॉस के हाथों सौंप दिया, जो कि औरतों की तस्करी करता है। साथ ही वो उसे अभी लास वेगस के एक होटल में मिल जाएगा। साथ ही उसने ये भी बताया कि वो अमीर लोग ऐसी लड़कियों को किडनैप करके अपने बड़े बड़े क्लाइंट्स को बेचते हैं, जिसमें जो जितनी बड़ी बोली लगाता है वो लड़की उसी को हैंडओवर कर दी जाती है। तब ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलते ही हैरी ने सर्गियो और टॉम को यहाँ एक रूम में लॉक किया, जिसके बाद वो यहाँ से लास वेगस के लिए निकल गया। जिस बीच उसने डिटेक्टिव जोन्स को भी कॉल करके बताया कि लोला को इन माफिया बॉस ने पकड़ रखा है, इसलिए उसे बचाने में मुझे तुम लोगों की जरूरत पड़ेगी। जिस इन्फॉर्मेशन के मिलते ही जॉन्स ने लिंडा को अपडेट दी कि हम लोग लोला को ढूंढ रहे हैं। तब लिंडा भी इनके साथ आने के लिए जिद करने लगी तो जॉन्स मान गया। वहीं दूसरी तरफ हैरी जब उस कैसीनो होटल पर पहुंचा तो उसने ऐसे नाटक किया कि वो उस बोली में एक पार्टिसिपेंट बनकर आया है, इसलिए तब उसने इस होटल मैनेजर डेल से बात करी, जिस पर डेल ने उससे पूछा कि तुम्हें इस ऑक्शन के बारे में कैसे पता चला। तो हैरी ने झूठ कह दिया कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मेरे दोस्त सर्गियो से मिली, जो कि माफिया बॉसेस के लिए ही काम करता है। तब ये सुनकर डेल को लगा कि शायद ये सच में कोई पार्टिसिपेंट है, इसलिए उसने हैरी को रूम की चाबी दे दी। साथ ही उसने बताया कि आज 11 बजे ही उन लड़कियों का ऑक्शन रखा जाएगा। तब ये इन्फॉर्मेशन लेकर हैरी अपने रूम में आया, जहां उसने ये इन्फॉर्मेशन जॉन्स को भी दे दी। साथ ही उसने ये भी कहा कि तुम लोग और पुलिस यूनिट अभी कैसीनो होटल पर रेड मत मारना, क्योंकि इन्हें अभी तक लोला के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। जिस बीच यहाँ लास वेगस की पुलिस चीफ वेनेसा भी थी, जिसने हैरी की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करके अभी के अभी होटल पर रेड करने का प्लान किया। जहां हैरी फ्रस्ट्रेट होकर बोला कि अगर हमने अभी रेड कर दी तो माफिया बॉस को पता चल जाएगा और फिर वो बाकी लड़कियों को छुपा देंगे, जिससे कि उन लड़कियों को ढूंढना और भी मुश्किल होगा। इसलिए उसने इन्हें अपना प्लान समझाया कि मैं इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करूंगा, जहां मैं बोली लगाकर लोला की बिड जीत लूंगा और फिर हम लोग उन लड़कियों को बचा लेंगे। तब ये पूरा प्लान सुनकर वेनेसा ने उसकी बात मान ली, एक बार भी मान लेती। खैर, अब हैरी ने इस वर्चुअल ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया, जहां काफी सारी जवान लड़कियों को बेचा जा रहा था। और तभी हैरी ने जब लोला की फोटो देखी तो तभी उसने लोला पर बोली लगा दी, लेकिन एक अरब के बोली लगाने वाले ने लोला पर बहुत हाई बिड लगाई, जिसकी वजह से उसने तभी के तभी जॉन्स को फोन किया कि तुम लोग अब कैसीनो होटल पर जा सकते हो। जिस बीच वो खुद लोला और बाकी लड़कियों को ढूंढेगा, जिन्हें इन रिच लोगों ने कहीं पर बंदी बनाया हुआ था। तभी तुरंत इस कैसीनो होटल पर पुलिस पहुंच गई, जिसकी वजह से हैरी के सामने कैसीनो का मैनेजर डेल आया, जिसका सामना करने पर हैरी को डेल से पता चला कि उन लड़कियों को ये रिच लोग अपने हेडक्वार्टर में रखते हैं, जो कि एक वेयरहाउस के रूप में है। साथ ही उसने ये भी बताया कि वो वेयरहाउस एयरपोर्ट के पास है। तब ये सुनते ही हैरी ने ये इन्फॉर्मेशन जोन्स को दी, जिसके बाद वो खुद भी उन लड़कियों को बचाने निकल गया। जिसके बाद जैसे ही वो एयरपोर्ट के पास वाले वेयरहाउस में पहुंचा तो उसने कहा कि वो यहाँ लोला को लेने आया है, क्योंकि उसने लोला की बोली जीत ली थी। लेकिन इन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, साथ ही वो लोग उसे अंदर आने से मना करने लगे। लेकिन फिर हैरी ने एक और झूठ कहा कि मेरा दोस्त सर्गियो भी है, जो कि इन रिच लोगों का खास आदमी है, इसलिए उन्होंने इसे परमिशन दी है कि ये उस लड़की को यहाँ से ले जाए। तब ये सुनकर इन आदमियों ने हैरी को अंदर आने दिया, जिसके बाद एक आदमी हैरी को अंदर ले जाने लगा ताकि वो लोला को यहाँ से ले जा सके। जहाँ लड़कियों के पास जाते ही लोला ने जैसे ही हैरी को देखा तो वो उसे कहने लगी कि कोच आप यहाँ कैसे। जो सुनते ही इस आदमी को शक तो हुआ, लेकिन उस शक से पहले ही हैरी ने इस आदमी की पीपनी बजानी शुरू कर दी, जिसके बाद उसने इस आदमी को मार के लोला और बाकी लड़कियों को यहाँ से निकालने लगा। पर तभी यहाँ वो रिच माफिया बॉस आ गया,
जिसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि जाओ उन लड़कियों को वापस रूम में बंद कर दो। जो कहकर उसने हैरी पर अपनी गन पॉइंट करी, जहां अब वो हैरी की पैरी पैरी मौत करता कि इसी बीच यहाँ जॉनस और पुलिस आ गई, जिन्होंने उस माफिया बॉस को शूट कर दिया। साथ ही वो दूसरा आदमी भी पकड़ा गया, जिसकी वजह से लोला और बाकी लड़कियां यहाँ से रिहा हो गई। और उसी के साथ ये मूवी भी एंड हुई दोस्तों। तो अब ये कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।